आओ श्री प्रियादास जी महाराज के शब्दों में श्री सदन कसाई जी के चरित्र का श्रवण करें। बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखा। पहले श्री प्रियादास जी महाराज की वाणी का आश्रय लेते हुए हम कथा प्रसंग में प्रवेश करें। श्री प्रियादास जी महाराज अपनी कवित्व शैली में श्री सदना कसाई जी का चरित्र कह रहे हैं। आप सब श्रवण करें बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ। एक बार बोलो राधे 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 राधे। एक बार और बोलो राधे 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 राधे। एक बार और बोलो राधे 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 राधे। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, ना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। सदना कसाई जीव को न बध करे ऐपे कुलाचार ढरे, जीव को न बध करे ऐपे कुलाचार ढरे, जीव को न बध करे ऐपे कुला ढरे, जीव को न बध करे ऐपे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। बेचे मांस लाए प्रीत हरि सो लगाई है। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे, गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे। गंडकी का सुत समझे आप, गंडकी नदी का बेटा। और गंडकी नदी के बेटे कौन है आपको पता है? श्री शालिग्राम भगवान। जय। नेपाल में बहने वाली वो मुक्तिनाथ की पहाड़ियों से श्री गंडकी नदी, जिस गंडकी नदी से हमको शालिग्राम भगवान प्राप्त हो। तो प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे, गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे। भरे द्रग साधु आनी पूजी पे न भाई है। भरे द्रग साधु आनी पूजे पे न भाई है। कहे नीसी सुपने में वाही ठोर मुको देवो, सुनो गुने गान रीझो हिये की सच्चाई है। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। सदना कसाई ताकि निकी कस आई जैसे, बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। सदना कसाई का, सदना कसाई का, हे जी सदना कसाई ताकि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदना
कसाई ताकि नीकी कस आई, जैसे 12 बानी सोने की कसौटी कस आई। जय हो। भक्ति की कसौटी पर खरे सोने की तरह खरे उतरे श्री सदना कसाई जी महाराज। कैसा जीवन रहा, कैसा जीवन रहा। कल आप सब ने श्रवण किया कि इस कलिकाल में ऐसे परम भागवत परम भक्त को कसाई कुल में जन्म क्यों मिला। पूर्व जन्म आप सब ने श्रवण किया ही था। भले ही इन्होंने सत्य का साथ दिया, लेकिन वो सत्य अपराध बन गया इनके लिए, क्योंकि इनके सत्य के कारण किसी गौ का वध हुआ था। गौ माता को बचाने के लिए अगर असत्य का आसरा भी लेना पड़े तो प्रेमियों अपराध नहीं बनता। किसी निर्धन की कन्या का विवाह होना हो और आपके झूठ बोलने से अगर उस कन्या का संबंध हो सकता है, उसका जीवन सुखी हो सकता है, तो आपका अपराध नहीं बन सकता। गंगा जी से स्नान करते हुए स्तुति करते हुए आ रहे थे। मार्ग में एक गौमाता भागती हुई दौड़ती जा रही थी। पीछे पीछे एक व्यक्ति भागा हुआ आ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था। और जैसा कि आपने श्रवण किया, उस व्यक्ति ने काशी में रहने वाले उस ब्राह्मण से पूछा, भाई क्या तुमने किसी गाय को इधर से जाते हुए देखा? हाथ में पूजा की थाली थी, एक में मुख में हरिनाम जब चल रहा था। बोले तो नहीं, मुख से तो नहीं बताया कि हाँ मैंने देखा, हाँ लेकिन संकेत कर दिया इस तरह, इस दिशा की ओर। वो समझ गया कि वो गाय, वो गौमाता इस दिशा की ओर गई है। और कहते हैं वो व्यक्ति उस दिशा में जाकर उस गाय को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद गौ माता की हत्या कर देता है, वध कर देता है। बस गौ माता के वध में संकेत मात्र से ही उस ब्राह्मण को इस कलिकाल में एक मलेच्छ कुल में, एक कसाई के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। नित्य ठाकुर जी को 108 तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर अंकित करके शालिग्राम भगवान को अर्पित करते, इतनी सेवा करने के बाद भी जीवन में गौ अपराध बन गया, जीवन में गौ माता के प्रति अपराध बन गया। और प्रेमियों, हम गोविंद से प्रेम करें और गौ माता से अलगाव रखें। गौ माता के प्रति हृदय में श्रद्धा ना हो, गौ माता के प्रति हृदय में भाव ना हो, और गोविंद के चरणों में जाके उनसे मिलने के लिए, तड़पने के लिए रोएं बिलखें, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो ही नहीं सकती। कन्हैया नंद बाबा के घर में जब ही आए, नंद बाबा का जीवन, उनका नियम, नित्य नियम प्रातःकाल सुबह 3 साढ़े 3 बजे आसन छोड़कर श्री यमुना स्नान करते। यमुना स्नान करने के बाद फिर गौशाला में जाके सबसे पहले गौ माता की सेवा करते, फिर विप्र ब्राह्मण वृंदों की सेवा करते, उसके बाद कुछ ग्रहण करते। जीवन में गौ माता की सेवा की, तब नंद बाबा के जीवन में गोपाल आए। इतने भजन निष्ठ होने के बाद भी जीवन में एक अपराध बना। भले ही सत्य का साथ दिया हो, भले ही मुख से ना बोले हो, लेकिन संकेत मात्र से ही इतना बड़ा अपराध बन गया कि मलेच्छ कुल में आके जन्म लेना पड़ा। लेकिन भक्त की भक्ति कभी लुप्त नहीं होती। पूर्व जन्म के संस्कार अभी भी उनके मानस पटल पर विकसित थे, अंकित थे। भले ही कसाई कुल में थे, लेकिन हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम था, हृदय में प्यारे के प्रति प्रेम था। परिवार का व्यापार था,
कि जंतुओं का, जीव जंतुओं का वध करके उनका मांस बेचा करते, लेकिन सदना कसाई जी ने कभी भी किसी जीव का वध नहीं किया, कभी भी किसी जीव का वध नहीं किया सदना कसाई जी। बाजार से मांस ले आते और उसी मांस को तोल तोल कर बेचकर अपने परिवार के उस व्यापार की परंपरा को निभाते। एक दिन के बाद इनके घर में इनके कुछ रिश्तेदार आए। अब जैसा परिवार, जैसा कुल, जैसी उनकी मर्यादा, वैसा ही उनके यहाँ व्यवहार, आतिथ्य सत्कार भी उसी के अनुरूप। कुछ मेहमान आए और इनके पिताजी ने उन मेहमानों का सत्कार करने के लिए कहा कि आज इन मेहमानों के, इन अतिथियों के भोजन के लिए मांस बनाया जाए, मांस की तैयारी की जाए। कहते हैं उस समय इनके पास कोई जीव नहीं था ऐसा कि जिसका मांस निकाल करके अतिथियों का वो सत्कार कर पाते। एक बैल था, कमजोर बैल, सूखा सा बैल। उसके ऊपर दृष्टि गई इनके पिताजी की। ध्यान से सुनना। और प्रेमियों, उस बैल को देखकर इनके पिताजी ने कहा कि इस बैल की जंघा से थोड़ा सा मांस लेकर इन अतिथियों की सेवा में हम भोजन तैयार करते हैं। ये बात सदना कसाई जी ने सुनी। और सदना कसाई जी ने जब ये बात सुनी, हृदय को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि सदना कसाई जी उस बैल के गले में दोनों हाथ डाल करके रोने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए। और सदना कसाई रोते हुए बोले, आज मेरे पिताजी तुम्हारा वध कर देंगे। आज हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जंघा से कुछ मांस लेके उनके लिए भोजन तैयार करना है। आज तुम्हारा वध कर देंगे। कहते हैं इस धराधाम पर जो भी आता है अपने कृत्य को, अपने कर्मों को भोगने के लिए ही आता है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस समय सदना कसाई जी उस बैल के गले में हाथ डालकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि आज मेरे पिताजी मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए तुम्हारी जंघा से मांस लेने के लिए आने वाले हैं, उसी समय उस खूंटे से बंधे हुए बैल को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा कर्म भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में आप सत्कर्म कर रहे हैं तो इसका फल तो आगे मिलेगा, पीछे जो करके आए हो उसको तो अभी भोगना पड़ेगा। बैल को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। और वो बैल बोला, इसमें रोने की कौन सी बात है? अरे तुम्हारे पिताजी ने तो फिर भी मेरे ऊपर दया ही दिखाई है। सदना जी ने कहा, दया? तुम्हारी जंघा से मांस लेने के लिए आने वाले हैं और तुम दया की बात करते हो? कि हाँ, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिताजी बैल थे और मैं उनका मालिक था, मैं कसाई था। और जब पूर्व जन्म में मैं कसाई था, तुम्हारे पिताजी मेरे पास बैल के रूप में थे और तुम्हारे पिताजी तो केवल मेरी जंघा से थोड़ा सा मांस लेने की बात करते हैं। मैंने तो कसाई होने के कारण आपके पिताजी जो बैल थे उस जन्म में, उस बैल का वध किया था अपने हाथों से, मतलब प्राण ले लिए थे। वो तो फिर भी थोड़ा सा मांस ही लेना चाहते हैं, कृपा नहीं कर रहे क्या? इतना बड़ा मुझसे अपराध हुआ। पूर्व जन्म की बात सुनाई। सदना कसाई के हृदय में ये बात घर कर गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे परिवार का कैसा ही व्यापार हो, मेरे कुल में कैसा ही व्यापार हो, लेकिन
मैं जीव वध नहीं करूंगा, बस जीव वध नहीं करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। उसी दिन उन्होंने प्रण ले लिया था कि परिवार में रहना है और कुछ कर नहीं सकते, कसाई कुल में है और कोई काम हम कर नहीं सकते, लेकिन जीव का वध करके मांस नहीं बेचूंगा। हाँ, करना तो मैं ये भी नहीं चाहता, लेकिन और कुछ करने के लायक बचा नहीं, कोई और हमें रखेगा नहीं किसी कार्य के लिए, तो बाजार से मांस खरीद के मैं मांस का व्यापार कर दूंगा, बस तोल तोल के दे दूंगा। हमारे पूज्य रामायणी जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, किसी ना किसी रूप में आकर उस कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते साकेतवासी पूज्य रामायणी जी महाराज। कहते एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात है। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था और उसकी दृष्टि एक आम के बगीचे पर गई और उसने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए। अब बड़ी सावधानी से आप एक एक बात को सुनते जाना, संतों का अनुभव। एक बात बताओ, आम को किसने देखा? उस व्यक्ति की आंखों ने देखा। हा? किसने देखा? जोर से बोला करो। आम को देखा आंखों ने। चलकर वो व्यक्ति नहीं गया, चल के गए पांव आम के वृक्ष तक। पांव से ही तो चला जाएगा, पैरों से ही तो चला जाएगा। देखा दृष्टि ने, देखा आंख ने, चल के गए पांव। अब जिसने देखा वो चल के नहीं जा पाया और आम के प्रति मन भी ललचा रहा है। जिसने देखा वो चल के नहीं जा पाया और जो चल के गया वो आम को तोड़ नहीं पाया। तो तोड़ा किसने? हाथ ने। किसने तोड़ा? अब जिसने तोड़ा वो उस आम का स्वाद नहीं ले पाया साहब। आंखों ने देखा, वृक्ष तक चल के गए पैर, हाथों ने तोड़ा, लेकिन आम मिलने के बाद भी जिसने तोड़ा उसको आम का स्वाद नहीं मिला। स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। आम को खाया किसने? आम का रस किसने लिया? जिह्वा ने। बड़े गौर से सुनो, जिसने देखा वो चल के नहीं जा पाया, जो चल के जा पाया वो तोड़ नहीं पाया, जिसने आम को तोड़ा वो उसका रस नहीं ले पाया। कर्म कहां से बनता चला आ रहा है, देखते जाना। एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी देखो। जिसने देखा वो गया नहीं और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने पाया नहीं। पाया, रस लिया जिह्वा ने, और जिह्वा रस ले रही है। इतनी देर में माली ने देख लिया कि कौन बगीचे में आम तोड़ रहा है, कौन मेरे बगीचे में चोरी से आम तोड़ के आम खा रहा है। वो माली भी दबे पांव उस व्यक्ति तक आया और माली ने 2-4 डंडे उसकी पीठ पर देकर मारे। माली ने पीठ पे डंडे बजा दिए, साहब चोरी करता है। अब देखो, एक संत से प्रश्न किया था किसी ने, जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, वो चल के नहीं गया, और जिसने जो चल के गया, जो पांव चल के गए, उसने तोड़ा नहीं। जिन हाथों ने उस फल को तोड़ा उन हाथों ने उस रस को पाया नहीं। जिस जिह्वा ने उस रस को लिया। अब इन सब में ना तो नेत्र को कुछ हुआ, ना हाथों को कुछ हुआ, ना चरणों को कुछ हुआ, ना रसना को कुछ हुआ, लेकिन इन सब में पिटी कौन? मार किसे पड़ी? जोर से बोलो। अब पीठ का क्या दोष था बताओ? पीठ ने तो ना आम देखा, पीठ तो ना चल के गई, पीठ ने तो आम तोड़ा नहीं, पीठ ने तो आम का स्वाद भी नहीं लिया, लेकिन पीठ ने मार क्यों खाई? उस व्यक्ति ने कहा, सरकार ये समझ में नहीं है ये बात। जिसने देखा
वो चल के नहीं गया, जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने रस नहीं लिया, और जिसने रस लिया वो पिटा नहीं, और जिसका कोई रोल ही नहीं इन सब में वो पिट गई, वो कमर पिट गई, वो पीठ पे डंडे पड़ गए। जय। ये समझ में तो आई नहीं, गुनाह किसी का और दंड किसी को। अपराध किसी ने किया, अपराध नेत्रों का, और कमर को दंड मिल गया, कमर पे डंडे बज गए। ये तो बात समझ में नहीं आई। आप कहते हो कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म भोगना पड़ता है, उसको फल मिलता है। तो संत ने कहा तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि कहां सरकार, कहां उत्तर छिपा हुआ है? उस संत ने कहा कि थोड़ा और आगे जाके गहराई से देख। तो क्या देखूं, अब देखने को रह क्या गया है? उन संत ने कहा गहराई से देखेगा तो तुझे पता चलेगा, जिसने देखा वो चल के नहीं गया, जो चल के गया वो तोड़ नहीं पाया, जो तोड़ पाया वो रस नहीं ले पाया, और जिसने रस लिया उसके बाद भी जो पिटी, जिस पे मार पड़ी वो रो नहीं पाया। रोया कौन? कौन रोया? आंसू कहां से निकले? तो जिसने देखा रोना किसे पड़ा? आंख नहीं देखा तो आंख को ही रोना पड़ा साहब, आंख को ही रोना पड़ा। आंख ने देखा तो आंख को ही रोना पड़ा। जो कर्म हम करेंगे उस कर्म को तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सदना कसाई जी ने व्रत ले लिया कि मैं जीव वध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं मार्ग पर चल रहे हैं, चलते चलते मार्ग में इनको एक गोल मटोल काला पत्थर मिला। कल आपने श्रवण किया, इतना सुंदर पत्थर देखकर मन आकर्षित हो गया, साथ ले आए। उनको क्या पता था ये पत्थर क्या है, कौन है, लेकिन जब भक्त से भगवान प्रेम करते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं। जीव का स्वभाव है पकड़ ले और छोड़ ले, क्योंकि जीव की पकड़ कमजोर हो सकती है लेकिन श्री हरि की पकड़ कमजोर नहीं होती है। या तो वो जीव को पकड़ते नहीं, और अगर एक बार जीव को पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। जिन शालिग्राम भगवान का वो पूजा अर्चन किया करते थे, जिन पर नित्य ही तुलसी दल अर्पित किया करते थे, कहते हैं इस जन्म में वही शालिग्राम भगवान उन्हें मार्ग में उस पत्थर के रूप में प्राप्त हुए थे। और अपने भक्त से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके तराजू पर कहीं इस तराजू से मांस तोलने के चक्कर में, वजन ज़्यादा कम होने के चक्कर में मुझे अपने तराजू से ना उतार दें। तो इतने चमत्कारी वो पत्थर बन गए, इतना चमत्कार करते वो बाट कि अगर 5 किलो भी मांस तोलना हो तो उसी बाट से तुल जाता, और 1 किलो भी तोलना हो तो उसी बाट से तुल जाता। केवल इसलिए कि भगवान अपने भक्त से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते। ये तराजू से ना उतारे। जब ये तराजू चलाता, तराजू पे मांस तोलता है, तराजू ऊपर नीचे जाता, तो मुझे लगता है मेरा भक्त मुझे बड़े भाव से झूला झूला रहा है, अश्रु प्रवाहित करते हुए पद गाता, तो मुझे लगता है कि मेरे से बहुत बहुत लाड कर रहा है, इसके इस प्रेम से वंचित ना हो जाऊं एक पल के लिए भी। इसीलिए वो शालिग्राम रूपी बाट ही, कितना भी मांस हो वो एक बाट ही सब मांस को तोल देता था। और उधर श्री सदना कसाई जी के हृदय में भी यही भाव रहता कि पूर्व जन्म के अपराध के कारण सरकार ये उस अपराध के कारण ऐसी गति मेरी हो गई, लेकिन सरकार इस जन्म में इतनी कृपा करना, इस जन्म में मैं खोटा ना रह जाऊं, मैं आपके काबिल बन जाऊं, मैं खोटा ना रह जाऊं, मुझे आपकी कृपा खरा बना दे, मैं आपके काबिल बन जाऊं। और प्रार्थना करते सदना कसाई नित्य प्रति ठाकुर से कहते क्या, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा
मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना, 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 कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, दबा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, हे दीनानाथ दबा कर देखते रहना। जय हो। ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके, मुझे तुम देखते रहना, तो गफलत से जगा करके, मुझे तुम देखते रहना, तो गफलत से जगा करके, मुझे तुम देखते रहना, तो गफलत से जगा करके, मुझे तुम देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, दबा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, दबा कर देखते रहना। याद है एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। याद है मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, प्रभु प्रतिबिंब है तेरा, प्रभु प्रतिबिंब है तेरा, जो
जो चाहे देखना इनमें, जो चाहे देखना इनमें। चमकते चांद सितारों में तुझे देखा है, चमकते चांद सितारों में तुझे देखा है, फिजा की मस्त बहारों में तुझे देखा है, फिजा की मस्त बहारों में तुझे देखा है। ऐ मेरे बांके बिहारी, मुझे तेरी मोहब्बत की कसम, मैंने तो तुझे अश्कों की कतारों में देखा। जय हो। मैंने तो तुझे अश्कों की कतारों में देखा। सदना कसाई रोते हैं बिलखते, अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं। सदना कसाई कह रहे सरकार, मेरे इन आंसुओं की लड़ी में बस प्रतिबिंब तेरा है। और अगर आपको विश्वास ना हो, अगर आपको विश्वास ना हो कि मेरी आंसुओं की लड़ी में आप ही नजर आते हैं, तो मैं जन्म जन्मांतर तक चाहता हूं कि आप मुझे रुलाते रहो और मेरे आंसुओं में आप अपने आप को देखते रहो। मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा, प्रतिबिंब है तेरा, प्रभु प्रतिबिंब है तेरा। जो चाहे देखना इनमें, जो चाहे देखना इनमें, जो चाहे देखना इनमें, जो चाहे देखना इनमें, रुला कर देखते रहना, जो चाहे देखना इनमें, रुला कर देखते रहना, जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते रहना, जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर हे श्याम सुंदर रहना। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अमृत समझता हूँ, तेरे विश्वास में मैं जहर को अमृत समझता हूँ, तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ, तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ, प्रभु अमृत समझता हूँ, प्रभु अमृत समझता हूँ, तो मुझको तुम प्रभु मेरे, मुझको तुम प्रभु
यहाँ ये बात थोड़ी समझने की है। तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ। इसका भाव ये नहीं कि ठाकुर जी जहर का कटोरा लेके आएंगे और तुम पी जाओ। जहर से अभिप्राय है दुखों से। सरकार, तेरे विश्वास से मैं जहर को अमृत समझता हूँ। जीवन में आपकी सेवा करते करते, आपकी पूजा करते करते भी अगर जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, जीवन में दुख आ जाए, तो बस आप मुझको उस दुख को सहने की इतनी शक्ति देना कि मुझे वो दुख ना लगे, बल्कि मुझे लगे कि मेरे ठाकुर ने मुझको प्रसाद दे दिया है भजन और करने का। क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, ऐसा सुख किस काम का? जिस सुख के आश्रित होके भगवान का नाम ही हम भूल जाए। इतना आलस्य प्रमाद जीवन में आ जाए सुख सुविधाओं में रहने के बाद कि भगवान को ही भूल जाए। तो संत कह रहे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। और जैसा कि कुंती जी ने मांगा था, बस आप कृपा करना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, अगर आप केवल दुख में ही साथ निभाते हो तो बस इतनी कृपा करना कि मुझे जन्म जन्मांतर तक दुख ही दुख देना सरकार, दुख ही दुख दे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए प्यारे। हाँ, विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पे मैं जहर को अमृत समझता हूँ। प्रभु अमृत समझता हूँ। प्रभु अमृत समझता हूँ। तो मुझको तुम प्रभु मेरे, मुझको तुम प्रभु मेरे, तो मुझको तुम प्रभु मेरे, मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। तो मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। तो मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। तो मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। प्रभु
जाए मन मेरा, प्रभु ना हो जाए मन मेरा, तो इस दास को ठोकर, तो इस दास को ठोकर, तो इस दास को ठोकर, दास को ठोकर लगा कर देखते रहना, तो इस दास को ठोकर लगा कर देखते रहना, तो इस दास को ठोकर लगा कर देखते रहना, तो इस दास को ठोकर लगा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, 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 मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, दीनानाथ, 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 जगन्नाथ, 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 हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, जगन्नाथ,
कसौटी पर मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना, मुसीबत की कसौटी पर लगा। इसलिए जीवन में अगर दुख आए तो घबराना मत, समझना ठाकुर जी हमें कुंदन बनाना चाहते हैं, क्योंकि सोने में चमक जब ही आती है जब उसे तपाया जाता है। इसलिए जीवन में अगर दुख आए तो घबराना मत, समझना ये भी ठाकुर कृपा कर रहे हैं, जीवन में अपनी भक्ति का प्रकाश कर देना चाहते हैं, शायद हमारे जीवन में और चमक कुंदन बनाना चाहते हैं, हमें स्वर्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी यदा कदा दुखों की घड़ियां सरकार भेज रहे हैं। जब दुख की घड़ी आए तो विचलित मत होना, बल्कि उस समय ठाकुर से यही प्रार्थना करना, ये कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर दे। जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कहीं खोटा पुकारिए ना जरा, जरा ऊंचे सुरों में पुकारें, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना, मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी लगा कर देखते रहना, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते। और पुकारे, ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, तुम्हें मैं भूल ही जाऊं, तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। तो गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके, तो गफलत से जगा करके। बस अपनी कृपा दृष्टि में रखना, तो गफलत से जगा करके जय हो। मुझे तुम देखते रहना, तो गफलत से पुकारिए। जगा करके मुझे तुम देखते रहना। बस एक बार और कह दो, कहीं खोटा तपा कर देखते रहना, मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास। थोड़ा जोर से बोलें, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास।